इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनका साइंस के पास ना तो कोई आंसर है और ना ही डॉक्टर्स के पास, और कुछ इंसिडेंट्स इतने ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं जिन पर कोई भी बिलीव तक नहीं कर सकता। साल 2011 के नवंबर में लटोया एमंस नाम की एक महिला, उसकी मदर रोज़ा कैंपबेल और उनके 3 बच्चे जिनकी एज 7, 9 और 12 साल होती है, वो अपने घर को शिफ्ट करते हैं 3860 कैरोलिना स्ट्रीट इन कैरी, इंडियाना में। उसके बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। लटोया एमंस की माँ रोज़ा कैंपबेल ये कहती थी कि उन्होंने बेसमेंट में फुट स्टेप्स और डोर क्रिकिंग की आवाज़ सुनी और बहुत परछाई उन्हें लिविंग रूम में दिखती थी और कोई अननोन फोर्स की वजह से उनका दम भी घुटता था। एक दिन लटोया एमंस की 12 साल की बेटी जब अपने फ्रेंड के साथ सो रही थी तब वो अचानक से हवा में लेविटेट होने लगी, हवा में उड़ने लगी, और जब तक उसकी बेटी नीचे नहीं आई तब तक वो लोग प्रेयर करने लगे जिससे भूत का प्रकोप कम हो जाए। और होश में आने के बाद उसकी बेटी को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। कुछ समय बाद उसके 9 साल के बेटे को किसी अननोन फोर्स ने धक्का दे दिया जिससे उसके बेटे को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। उसके बाद लटोया एमंस के सबसे छोटे बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी माँ देखी कि उसके छोटे बेटे की आंखें रोल हो गई हैं, आगे की प्यूपल पीछे चली गई है और आगे सिर्फ वाइट है। उस घोस्ट ने आइस को रोटेट कर दिया था और उसी सिचुएशन में वो लड़का बोल रहा था कि ये तुम्हारा मरने का समय है और मैं तुम्हें मारूंगा। ये सब होने के बाद पता चला कि उसके बच्चों पर डिमंस का साया है। उसके बाद वो फैमिली सबसे पहले अपने फिजिशियन के पास गए जिनका नाम जॉफ्री ऑनयेक्यू। उन्होंने सबके अजीब बिहेवियर को नोटिस किया और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस के आने के बाद वो लोग अपने बच्चे को हॉस्पिटल ले गए और वहाँ भी उसके बच्चे अजीब बिहेवियर कर रहे थे। उसका 9 साल का बच्चा बहुत अजीब एक्ट कर रहा था और 7 साल का बच्चा खुद को पीट रहा था और डेविल स्माइल दे रहा था और साथ ही बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में वॉइस निकाल रहा था। और वहाँ के डॉक्टर्स को लग रहा था कि वो बच्चा पागल हो गया है, इसलिए वो ऐसे एक्ट कर रहा है और उसने उन लैंग्वेजेस को कभी सीखा होगा, इसलिए वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर रहा था। लेकिन रियल में उस बच्चे को इंग्लिश के अलावा और कोई भी लैंग्वेज नहीं आता था। और कुछ समय बाद एक नर्स ने ये देखा कि वो बच्चा दीवार पे चल रहा है। उसके बाद न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ में भी ये एक सनसनीखेज स्टोरी बन गई और उस बच्चे की वॉल पे चढ़ने की न्यूज़ पूरी सिटी में फैल गई। कुछ समय बाद एक 37 साल के पुलिस ऑफिसर ने उनके घर को देखकर बताया कि इस घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल तो ज़रूर मौजूद है। उसके बाद ही उस फैमिली ने माइकल मैग्नॉट नाम के एक प्रीस्ट को बुलाया और उन्होंने 3 एक्सोर्सिज्म किया था जिसमें से 2 इंग्लिश में किया गया था और 1 लैटिन में, और उन्हीं में से एक एक्सोर्सिज्म लटोया एमंस पे भी किया गया था। एक्सोर्सिज्म के बाद एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जैक बैगन्स ने उस घर को खरीद लिया और साल 2018 के 6 मार्च को उन्होंने डीमन हाउस नाम का एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ किया जिसमें उसी घर की कहानी बताई गई है और ये अब तक का सबसे अजीब पैरानॉर्मल केसेस में से एक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को खुल के शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंटायर वीडियो।